हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में जो लगे हुए हैं नाटक वाले यूनिट में, यानी कि यूनिट 8 में हमारे नाटक लगे हुए हैं। और यहाँ से हर बार क्वेश्चंस बनते हैं उनके पात्र को लेकर और उन नाटक को लेकर, नाटक के क्रम से भी और पात्र के भी पूछ लिए जाते हैं, इनमें से कौन से पात्र ये कौन से नाटक से संबंध है। तो ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले भारतेंदु जी का है अंधेर नगरी। 1881 में इनका प्रकाशन हुआ है। और ये महंत गोवर्धन दास, नारायण दास, घाशीराम राजा इनके प्रमुख पात्र में मैं यही बताना चाहूँगी। यहाँ पे मैंने जितने भी लिए हैं ये प्रमुख में ही लिए हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे फिर है भारतेंदु जी का ही भारत दुर्दशा। 1880 में इसका प्रमुख पात्र में आ जाते हैं भारत दुर्दय, भारत भाग्य, सत्यानाश, रोग, आलस्य, मदिरा। यानी कि यहाँ पे विकारों के नाम को ही यहाँ पे पात्र बना लिए गए, निर्लज और डिसलॉयल्टी। ठीक है, आगे है जयशंकर प्रसाद जी का जो है चंद्रगुप्त नाटक। 1931 ईस्वी में इसका प्रमुख पात्र है चाणक्य, चंद्रगुप्त, नंद, राक्षस, वरुचि, सक्टार, आम्भिक, सिंहरन, पर्वतेश्वर, सिकंदर, फिलिप्स, मौर्य सेनापति, एनिजा, क्रिटिस, और फिर है देवबल, फिर है नागदत्त, फिर है गणमुख। ठीक है, और फिर यहाँ पे है गंधार नरेश, सेल्यूकस और दांडायन। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनके चंद्रगुप्त के पात्र हो गए। और इसके साथ साथ हम स्त्री पात्र में बात करेंगे तो इसी में आ जाते हैं अलका, सुभाषिनी, कल्याणी, नीला, लीला, मालविका और कर्नेलिया। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे इनकी एक और पात्र आ जाते हैं, इनमें मौर्य पत्नी जो है एलिश। ठीक है, मौर्य पत्नी एलिस, ये आ जाते हैं हमारे चंद्रगुप्त नाटक के पात्र। यहाँ पे जो है जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त नाटक आ जाता है, उनके पात्र को अब यहाँ देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये नाटक काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसमें पात्रों की संख्या भी बहुत ज़रूरी है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, इन सारे पात्रों को याद भी रखना है। आगे हम यहाँ पे स्कंदगुप्त नाटक देखेंगे, ये भी प्रसाद जी का है। 1928 ईस्वी में स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंद गुप्त, पर्णदत्त और चक्रपालित, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृ गुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाश, कुमारगुप्त, पूरगुप्त, भट्टार, पृथ्वी सेन, खिंगल और प्रख्यात कीर्ति, ये आ जाते हैं। फ्रेंड्स, जो इनके यहाँ थोड़ा फॉन्ट्स में यहाँ प्रॉब्लम्स हुए हैं यहाँ पे, और ये सारे पात्र जो आ जाते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से। ठीक है, आगे यहाँ पे स्त्री पात्र की बात करेंगे जो जयशंकर प्रसाद का है। इसमें आ जाते हैं अनंत देवी, जय माया, फिर आ जाते हैं देवसेना, विजया, रमा, मालिनी, देवकी, ये आ जाते हैं स्कंदगुप्त के नाटक के पात्र। फिर एक और सिलेबस में जो लगे हुए हैं ध्रुव स्वामिनी, 1933 में आ जाते हैं, ये भी जयशंकर प्रसाद का ही है। चंद्रगुप्त इसके पात्र हैं, इसमें भी एक पात्र का नाम चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त नाटक में ही भी है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। रामगुप्त फिर आ जाते हैं, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगल और मिहिर देव, ये आ जाते हैं। फिर स्त्री पात्र में ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, श्याम कुमार, फिर आ जाते हैं सकरमा, प्रतिहारिणी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा भी आ जाता है इसमें, बौना भी रहता है इसमें, और फिर नर्तिकी भी रहते हैं और खंगाड़ धारिणी भी रहते हैं। ठीक है, तो ये इनके पात्र में आ जाते हैं। और इसके साथ साथ हम देखेंगे धर्मवीर भारती का जो नाटक है अंधा युग, 1954 कहीं इनका प्रकाशन मिलता है तो कहीं 55 मिलता है। तो देखते हैं इनके प्रमुख पात्र में जो आते हैं वो आ जाते हैं। सबसे पहले कृष्ण है, फिर अश्वत्थामा, गंधारी, विदुर, युधिष्ठिर, कृतवास, कृपाचार्य, संजय, युयुत्स, वृहद याचक, यानी कि वृद्ध याचक रहता है यहाँ पे, गूंगा, फिर है व्यास, बलराम, प्रहरी 1, प्रहरी 2, और इसके साथ साथ यहाँ पे है घृतराष्ट्र और भिखारी भी इनके पात्र में आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सिंदूर की होली, 1934 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ। इनके प्रमुख पात्र में रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल, भगवंत, कीर्ति सिंह, हरनंदा, चंद्रकला, मनोरमा, और इसके साथ साथ डॉक्टर और कुल जन भी आ जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम आगे देखेंगे यहाँ मोहन राकेश का जो आधे अधूरे नाटक है 1969 में
पुरुष पुरुष एक के रूप में ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि पुरुष एक कौन है, पुरुष दो कौन है। तो यहाँ पे मतलब एक ही इंसान को मतलब दो तीन तरह से बताए गए हैं। तो पुरुष एक में जो आते हैं वो महेंद्र नाथ आते हैं, जिनका मतलब रूप उसमें दिखाया जाता है कि पतलून और कमीज पहने हुए रहते हैं। पुरुष दो में जो आते हैं जो कि पतलून और बंद गले वाला कोट पहने रहते हैं, वो कौन रहते हैं, उनका बोस रहते हैं, सिंघानिया। ठीक है। पुरुष तीन की बात करेंगे इसमें, तो इसमें क्या रहते हैं, पतलून और टी शर्ट पहने हुए रहते हैं, ये कौन रहते हैं, जगमोहन रहते हैं। इसके बाद पतलून के साथ पुरानी लंबी कोट जो पहने हुए रहते हैं, पुरुष चार रहते हैं, वो जुनेजा रहते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे इनके पात्र आ जाते हैं, और अभी जितने डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से ये आ भी सकते हैं। अब फिर यहाँ स्त्री पात्र में सावित्री, सावित्री का वर्ष कितना, मतलब कितने वर्ष की है सावित्री, मैं पहले बता देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा फॉन्ट में प्रॉब्लम हो गई है रेफ में। ठीक है। तो ये यहाँ पे वर्ष है। ठीक है। तो यहाँ पे सावित्री का जो उम्र है 40 वर्ष है। बिन्नी उनकी बेटी है जो 22 वर्ष की है। किन्नी या फिर 12 या 13 वर्ष का है। और फिर यहाँ पे अशोक जो उनका पुत्र है वो 21 वर्ष का है। फिर यहाँ पे आषाढ़ का एक दिन देखेंगे, ये 1958 ईस्वी में मोहन राकेश जी का ये भी है। और इनकी प्रमुख पात्र में अंबिका, मल्लिका, कालिदास। कालिदास का एक और नाम यहाँ पे मातृगुप्त रहता है फ्रेंड। ठीक है। मातृगुप्त। फिर यहाँ पे दंतुल्य, मातुल्य, निरपेक्ष, विलोम, रंगिनी, संगिनी, अनुनाश्वर, अनुनांशिक और प्रियंगु मंजरी। प्रियंगु मंजरी जो होती है ये इनसे इनकी शादी होती है। और ये अंबिका जो रहती है ये कालिदास की प्रेयसी रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे फिर हम देखेंगे 10वें नंबर पे जो आ जाते हैं, हबीब तनवीर का नाटक है आगरा बाजार 1954 ईस्वी में। ये नाटक काफ़ी बड़ा है फ्रेंड्स, और यहाँ पे इनके जो प्रमुख पात्र में आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पात्र ही हैं, ककड़ी वाला, फकीर, हमजोली, सोहदा, ताज किरानवीस। फिर शायर आ जाते हैं, पतंग वाला, गंगा प्रसाद, किताब वाला। यानी कि यहाँ पे बाजार के बारे में बताया गया। तो बाजार में जितने भी कोई रहते हैं तो उनका ही यहाँ पे वर्णन किया गया, इसीलिए एग्जैक्टली यहाँ पे नाम नहीं आते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे जो शंकर श्रेष्ठ का नाटक है एक और द्रोणाचार्य 1976 1977 भी कहीं कहीं मिलती है इसमें। पौराणिक, इनमें दो कथनांक के साथ ये नाटक चलता है। इसके प्रमुख पात्र में आ जाएंगे यद्दू, फिर आ जाएंगे अरविंद, प्रिंसिपल, चंदू, विमलेंदु, द्रोणाचार्य, अर्जुन, प्रेसिडेंट, अश्वत्थामा, लीला, कृपी, फिर आ जाते हैं अनुराधा। ठीक है। तो इनके ये प्रमुख पात्र में है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जो है बकरी नाटक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नाटक है। और इसमें जो आ जाते हैं 1974 इनका प्रकाशन है। नट, नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर सिंह और विपत्ति, युवक, काका, काकी आ जाता है, राम भी आता है। इसमें एक मुख्य जो आता है ग्रामीण, एक ग्रामीण दो, इस तरह के भी पात्र उसमें लिखे हुए ही हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे उपेंद्र नाथ अस्क जी का है अंजो दीदी नाटक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कथन टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, और मैं बहुत जल्द कथन वाले भी करवा दूंगी किस किस नाटक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे यहाँ पे पात्र में देखेंगे वकील साहब, श्रीपत, राज, नीरज, अंजो दीदी, अणिमा और मुन्नी, इनके प्रमुख पात्र में आ जाते हैं। ठीक है। मुन्नू भंडारी जी का जो है महाभोज, कहीं कहीं इसका 82 कहीं कहीं 83 भी प्रकाशन मिल जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ दोनों दे दिया है। ऐसे नहीं आएंगे, जब भी आएंगे तो बहुत मतलब कि जैसे कि अंजो दीदी दे देंगे, फिर महाभोज दे देंगे, फिर बकरी दे देंगे, इस तरह मिलान में आएंगे तो आप लोग लगा लीजिएगा। और यहाँ पे डायरेक्टली तो प्रकाशन वर्ष पूछे नहीं जाते हैं। इसमें प्रमुख पात्र में जो आते हैं दास साहब, शुकुल बाबू, फिर आ जाते हैं अप साहब, लखन, फिर पांडे जी, जमुना बहन सॉरी फ्रेंड यहाँ कोमा नहीं होगा, जमुना बहन सिंह, फिर आ जाते हैं यहाँ पे दत्ता बाबू, भवानी, नरोत्तम, फिर आ जाते हैं महेश, रति, मोहन सिंह, बिशु, हीरा, बिंदा, रुकमा, जोरावर, फिर आ जाते हैं काशी, थानेदार, ये इनके प्रमुख पात्र में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नाटक हमारे सिलेबस में लगे हुए थे, जितने इसमें पात्र इंपॉर्टेंट थे, मैंने उस पात्र को यहाँ पे बताने का कोशिश किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।